हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। उसमें से जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में सारे एग्जामों में, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन से, तो किस में से ऑप्शन में जो निम्नलिखित में से किसने जो है हौज सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय का निर्माण कराया था। निर्माण के लिए जो है सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था। अच्छा, जलाशय, इसका क्या मतलब है? जैसे कि उस टाइम पे क्या था कि माना जाता था कि जैसे कोई राजा जीता इस दौरान, तो उसके जीतने से जो बारिश होगी, बारिश जो होगी जीतने के बाद जो, तो उतना ज्यादा बारिश होगा कि वो जो नलों है, नलों समुद्रों और जितने जितने नहरों है, तो उतना सारा जो है पानी बहुत ही भर जाएगा, ठीक है। तो किसके समान, किसके लिए बोला गया था ये सब? जलाशय का निर्माण होगा, बहुत ज्यादा पानी पड़ेगा तो, है ना, बारिश होगी तो किसके लिए बोला गया था? तो ये हौज सुल्तानी नामक एक बड़े तो ये था कि हाँ भाई, राजा जीतेगा युद्ध में, तो उस युद्ध के दौरान जो बारिश होगी, तो इतना ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है नलों और छोटे-छोटे जलाशय जो है बहुत ज़्यादा होंगे, उभरेंगे, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं, तो वो भी क्वेश्चन लेना है जो कि टॉपिक में भूल गया था करने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन करने से ये होगा कि एक तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सारे एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रिवीजन होगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का। और जो है इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है कि 40 मतलब क्या कहा जाता है उसको, चहलगानी, हाँ ये है ना, चालीसा दल का ये चालीसा दल बनाया था। चालीसा दल इसलिए बनाया था, उसका भी रीजन था क्योंकि उसको लगता था कि बाहरी अटैक जो है उसके संरक्षण के लिए, उसके सेफ्टी के लिए ये ग्रुप बनाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो है ऑप्शन कौन कौन से बचे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आया था, बिल्कुल आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया था। और मामलुक राजवंश से संबंधित दिल्ली सल्तनत, हाँ ये थर्ड आप शासक, ये भी रख सकते हो याद, मोटर कैसे है तो थर्ड शासक था, ठीक है। और चालीसा दल का गठन किया था, किस उस रीजन से भी किया होगा, किसी ना किसी रीजन से किया हुआ, ठीक है। तो वो रीजन यही था कि उसको लगता था कि बाहरी अटैक के लिए, ये सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, ठीक है। कुतुब मीनार बनाया था उन्होंने इल्तुतमिश में। और फिरोज तुगलक उनके टाइम पे जो है ना, नहर का निर्माण जो है ना बहुत ज्यादा जल जल नहर नहर जल कुआं, जल से रिलेटेड चीजों का निर्माण जो है फिरोज तुगलक ने किया था। अगला देखते हैं, किस व्यक्ति को बिहार में इल्तुतमिश द्वारा अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया गया? तो बिहार में सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? ये था तो पहले ये देखते हैं, इसका डिटेल्स देखते हैं। तो इल्तुतमिश बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था, क्यों नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने मलिक मलिक जानी को बिहार का सूबेदार सूबेदार जो है, इसमें ऑप्शन भी तो नहीं है, तो इल्तुतमिश दिल्ली का संस्थापक है। ये तो, और एक बात कि पहला सुल्तान तो था ही जिसने कि दिल्ली को राजधानी बनाया। बाकी राजाओं ने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद, तो दिल्ली से देवगिरी, तो दिल्ली से इधर उधर का राजधानी बनाया था। और ये पहला शासक था जो कि दिल्ली से दिल्ली जो है राजधानी बनाया था। और क्या था इसके बारे में, इल्तुतमिश की सेना जो है 1210 में बिहार पर कब्जा किया था और 1225 में बंगाल पे आक्रमण किया था। ये उतना नहीं है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो गयासुद्दीन बंगाल के नवाब जो है कौन थे उस टाइम पे? नवाब गयासुद्दीन जो इल्तुतमिश की उन्नति को रोकने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था। किसी की उन्नति से सबको प्रॉब्लम होता है, तो उसी तरह इल्तुतमिश की उन्नति को जो है रोकने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था। तो ये कौन सा था? इसमें से कोई नहीं होगा, है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सूबेदार जो था वो था मलिक जानी, तो ऑप्शन में तो है नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो भी याद रखना है। गयासुद्दीन इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन की पेशकश को स्वीकार किया था और मलिक जानी को बिहार का राज्यपाल बनाया था। राज्यपाल या फिर सूबेदार एक ही बात होता है, सूबेदार आप बोलो, उस टाइम सूबेदार ज्यादा बड़ी यूज होता था, सूबेदार या राज्यपाल, ठीक है। लखनौती में खुतबा भी, ये भी है, इल्तुतमिश के नाम से पढ़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लखनौती, है ना।
और बंगाल क्षेत्र में इल्तुतमिश के नाम से सिक्का भी जारी हुआ। तो कहाँ हुआ? बंगाल में। बंगाल में इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल में वर्चस्व था, इसलिए तो बंगाल के नवाब जो थे उससे मतलब इनके उन्नति को रोकने के लिए जो है सेना का गठन किया था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। हाँ, चहलगामी। अच्छा, बनाया क्या? इसको बोर्ड पूछ रहा है कि नष्ट किसने किया था। तो पहली बात तो शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने। अभी जस्ट हुआ। इल्तुतमिश ने। चालीसा ग्रुप था क्या? 40 लोगों का ग्रुप, 40 दासों का ग्रुप था, उसी को चहलगामी बोला जाता है। तो नष्ट इस ये जो ग्रुप को नष्ट किया था किसने? बलबन ने। बलबन ने नष्ट किया था। शुरू इल्तुतमिश किया था, वो ये डेट दिया गया है, ठीक है। क्योंकि उसे एहसास हुआ, ये जो शुरू नहीं हुआ था किसी रीजन से, किया गया था किसी रीजन से। तो बंद क्या किया था, क्यों किया गया था? कि उसको लगता था कि तुर्की कुली नहीं मानते थे, उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उनकी रक्षा के लिए। अच्छा, ये तो हमने बताया कि प्रोटेक्शन। नष्ट के बारे में रीजन नहीं दिया गया है, ठीक है। बना किस लिए था वो रीजन दिया गया है। एनीवे, कोई नहीं। तो चहलगामी बोलो या चालीसा बोलो, तो 40 दासों का समूह था। बलबन, उन्होंने लॉ, बलबन क्या क्या किया था? बलबन ने लॉ की नीति, इसको आप ऐसे याद रखोगे, जिसके पास बल रहता है, वो रहता है, वो लोहे की तरह होता तो नहीं है, मतलब मान सकते हैं ऐसे, तो मतलब बुरे बुरे चीज को मतलब काम करता है। रक्त नीति, घोड़ा दागने का नीति नहीं, घोड़ा दागने का नीति दूसरा था, ठीक है। ये रक्त ब्लड जो है ये बलवन के टाइम पे हुआ था, रक्त की नीति। और क्या था? नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाई। जिल्ले इलाई क्या था? खुद को खुदा मानना, खुद को खुदा मानना, भगवान का दूसरा रूप। तो इसका मतलब यही होता है जिल्ले इलाई। नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाई बोला था, समझा था या फिर उपाधि लिया था, कुछ भी। वह फारसी साहित्य का संरक्षक भी है, फारसी साहित्य का था। फिरोज तुगलक हमने बताया। फिर से आएगा क्वेश्चन, और डिटेल देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक आ गया ना, तुगलक के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या है? जोना खान। जोना खान। तुगलक के टाइम पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान राजा, पढ़े लिखे राजाओं में आप काउंट कर सकते हो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको जो है अरबी का नॉलेज, फारसी का नॉलेज, इसको बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज था, जैसे दर्शन का ज्ञान था, खगोल विज्ञान का ज्ञान था, और गणित और भौतिकी, मतलब मैथ फिजिक्स, मैथ साइंस वगैरह, इनको जो है बहुत प्रॉपर से नॉलेज था। इसलिए तुगलक काल में आप कह सकते हो मोहम्मद बिन तुगलक जो है विद्वान राजा हुए थे, विद्वान शासक थे। और क्या है? इबन बतूता मोरक्को से जो आया था, वो क्या था? अफ्रीकी था। वो एक मोरक्को, इबन बतूता जो है वो अफ्रीका का अफ्रीकी था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा काजी, हाँ, काजी का टाइटल काजी भी नियुक्त किया गया। काजी जो है, अगर पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक काजी किसको नियुक्त किया गया था? तो ये बतूता में। भारत है यहाँ पे, भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है ये उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित, ये निर्मित नहीं है, ये पहली मस्जिद का नाम। मस्जिद तो बहुत सारे हुए थे, जैसे जामा, आप ऑप्शन में देखते हो, मोट, कुबल अल इस्लाम। इनका नाम तो नहीं सुना था, पर कोई नहीं, ऑप्शन में तो देखना ही होगा। तो जामा मस्जिद जो है सबसे पहले था। जामा मस्जिद को मस्जिद ए जानी भी कहा जाता है। मस्जिद ए जानी मस्जिद सामूहिक मस्जिद थी। कुव्वत कुव्वत उल इस्लाम। ये क्या था? मस्जिद और मीनार कब बना था? तो 12वीं सदी में बनाई गई थी कुव्वत अल इस्लाम। अब मीनार का निर्माण जो है 3 सुल्तानों एबक, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मीनार का निर्माण जो है 3 शासक ने बनाया था। 3 शासक, वो कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक मीनार का निर्माण कराया था। इस मीनार का निर्माण के बाद हो रही है, ठीक है। और मोट की बात, अब मोट की बात क्या है? ये मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके मंत्री द्वारा निर्मित मस्जिद थी। अच्छा, ये लोदी वंश के टाइम पे बना था, ठीक है, जो कि उनके मंत्री द्वारा किया था। और लास्ट पॉइंट क्या है? जमाली मस्जिद। जमाली मस्जिद या फिर जमा मस्जिद बना किसके दशक था? 1520 में, ये भी याद रखना है। ऐसे किसके द्वारा बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
पर क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं, क्या कब क्या पूछ लेते हैं। चलो, पानीपत का तो पहला ही युद्ध के बारे में देखते हैं। तो पहला युद्ध कब था? तो 1526 में पहला युद्ध था। और दूसरा युद्ध 1556 में था। 1761 में, है ना? 1761 14 जनवरी। और किसके बीच में हुआ था? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह। अहमद शाह कौन थे? जो कि अफगानी सेना थे। मराठा साम्राज्य और अफगानी सेना के बीच में हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व भी कौन कर रहा था, ये भी जानना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सदाशिवराव भाऊ, भाऊ बोला जाता है, सदाशिवराव भाऊ, जो कि छत्रपति, छत्रपति को क्या कहा जाता है? मराठा राजा। और पेशवा, पेशवा क्या होता था? मराठा का मतलब सबसे ऊंचा पोस्ट, सबसे ऊंचा पोस्ट जो है ये पेशवा का था। ठीक है। उसके के तीसरे स्थान पे थे। बिल्कुल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मराठा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। छत्रपति को मराठा राजा बोला जाता था। और मराठा सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। अब ये डेट ये याद रखना है, कौन सा है, इसको याद कैसे करेंगे? पानीपत का, खानवा का, चौसा का, पानीपत का दूसरा। तो इसको याद कैसे करना है? तो पानी पी के खाना नहीं खाना चाहिए, के बाद चलना चाहिए, खाना खा के चलना चाहिए। तो चौसा खानों से क्या याद रखेंगे? क्या याद रख सकते हैं खानों से? नौका का पानी, ये नौ और ये पानी, नौका का पानी। ठीक है, दोनों को अलग रखेंगे। तो इसे आप कुछ भी अपने टाइप से समझ के याद रख सकते हो, अगर याद नहीं होता है तो। देखिए, दूसरे का टिक्स तो हो सकता है कि लेना चाहिए। जब खुद से बनाओगे अपने दिमाग से, तो वो याद रखने का जरूरत नहीं होगा। और अगर दूसरे का ट्रिक लोगे तो उसको याद रखोगे, याद रखना हो सकता है कि आप भूल भी जाओ, है ना? भूल भी जाओ आप। तो इसलिए ये आप कोशिश करो कि ट्रिक जो है, जितना भी, अगर डेट याद नहीं रहता है या फिर किसी चीज़ का नाम याद नहीं रहता है, तो उसको खुद से ट्रिक बना के याद रखना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रजिया के बारे में है। तो रजिया के बारे में, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में से किस वर्ष हटाया था? पहली बार तो बिठाया ही कब गया था? 36 में टाइम पीरियड। और ये 40 में मृत्यु हुआ था। अच्छा, रजिया का मृत्यु जो हुआ था वो किसी बहुत ही मतलब जगह में हुआ था। वो शायद याद नहीं आ रहा है किस जगह पे हुआ था, जो कि सेना ने किया था, है ना? इसके पति कौन थे? रजिया के पति अल्तुनिया। ये पॉइंट्स में नहीं दिया गया है, पर हम लिख देते हैं अल्तुनिया। एक मिनट, क्या? अल्तुनिया इनसे हुई थी। ठीक है। और इनकी जब शादी हुई थी तो ये शासन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और रजिया के बाद तीन शासक हुए थे। तीन एक सेकंड, 3 शासकों ने राज किया था। थोड़े-थोड़े टाइम पीरियड ये याद रखना है। ठीक है। और जब रजिया का शासन हुआ था, मतलब शादी होने के बाद जो है दोबारा से शासन करने का बहुत ही प्रयास किया, पर वो नहीं हो सका था। और लास्ट में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहली जो है इसको बस हटाया नहीं गया था। आप इसके शासन पर से जो है हटाया नहीं गया था, ये जो है मृत्यु हुआ था। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि हटाया गया था, पर नहीं, हटाया नहीं, ये मृत्यु हुई थी। सेना के द्वारा जो है मृत्यु करी 1940 में। और उसने जमालू याकूत को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घोड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। उसने उसके टाइम पीरियड में जो है साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाया था। तो ये टाइम पीरियड याद रखना है गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का, राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसमें सर नजर पूछे, ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये तुगलक वंश का रहा। तुगलक वंश का 76 ये नो, ये और कम किसका हुआ? आप देखिए, ये बहुत ही पूछा जाता है कि कहीं-कहीं कि तुगलक वंश किस शासक का जो है सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा। तो ये तुगलक वंश का। ठीक है। डेट के हिसाब से आप देख लो किसका कम, किसका ज़्यादा, तो इसका ही रहता है कम सबसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन।